नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 में। उसमें जो एसएसटी और जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता कि एसएसटी के आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट्स वालों को, और जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी को पूछे जाते हैं एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, एलटी, पंजाबी, उर्दू, सभी से 30 क्वेश्चन जो जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो जीके के क्वेश्चन है ये सभी के लिए है, कोई भी स्ट्रीम है आपकी, उन सभी के लिए ये जीके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि बिट्टो किस भाषा का शब्द है। तो बिट्टो जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अगला है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई। तो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1829 ईस्वी में। कब लगाई गई थी? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है विश्व का सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है। तो विश्व का जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलने वाला जो बस अड्डा है वो आपका स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। तो दिसपुर किस स्टेट की कैपिटल है? ये आपकी असम की है। तो असम के राज्य की जो राजधानी है वो आपकी दिसपुर है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन केस में भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन केस में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन केस में भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का जो कैग यानी कि जिसे हम कैग भी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव जो थे वो आपके महाराष्ट्र के संत थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना। तो फ्रांस जो कंट्री है वो राजतंत्र से गणतंत्र का बना। ये बना था 1792 में, 1792 ईस्वी में फ्रांस जो था वो राजतंत्र से गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो में से कौन सी एक झील है। तो इन तीनों में कौन सी झील है? सुपीरियर जो है वो आपकी एक लेक है, झील है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना ये कहाँ पर है। अगला है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो है वो आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। अगला है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? ये आपका बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। तो दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। अगला है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये आपके सैयद अहमद जो थे वो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जो केसर का उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। किसमें? कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे स्थायी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, और इसके सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे। तो सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके पास थे? वो औरंगजेब के पास थे। किसके पास थे? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्ल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सल्ल परियोजना जो है वो आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था। तो ये था आपका मैसिडोनिया का। कहाँ का सिकंदर? ये मैसिडोनिया का शासक था।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये आपका अरब प्रायद्वीप जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों में आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी की। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है आपका 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदनों में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो होता है वह संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है अरावली जो है वो आपकी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगला है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ये कुमारगुप्त थे। कौन था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो दार्जिलिंग जो है वो आपका पश्चिम बंगाल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो ये अजय कुमार भल्ला जो हैं वो वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये आपका टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में ये स्थापित किया गया था। अगला है लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो लोनार झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र स्टेट में है। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो तिस्ता जल विद्युत परियोजना जो है आपकी सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट है भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो होगा जलोढ़ मिट्टी का है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। अगला है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक में है, शिव समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि विश्व के किस देश ने वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो नॉर्वे जो कंट्री है उसने वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा 101 और रंजित दक्कन किस उपज की विविधता है? तो यह आपकी मक्का की है। किसकी? मक्का की। अगला है पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो पूर्णा जो है आपकी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अगला है विजयनगर शासक कृष्ण देव राय किस का समकालीन था? तो ये आपका बाबर का, मुगल शासक बाबर का ये समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला कि प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आपका बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था? तो अशोक मेहता की कमेटी का गठन पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो आपके महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ये पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला है गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना? तो 1961 में जो गोवा है, गोवा का स्टेट है, वो भारतीय गणतंत्र का अंग बना था। लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा के उपसभापति जो होते हैं उन्हें सौंपता है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज किसने बनाया है? तो ये बनाया है ज्योतिषा फुले ने। किसने? ज्योतिषा फुले ने। अगला है सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका बैडमिंटन से है। सुधीरमन कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? ये है MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय से लीडर समाचार पत्र का संबंध है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वशासन का पितामह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका जो है वो आपका विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अगला है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था चंदावर के युद्ध में। किसमें? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है प्रसिद्ध गंगवीर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगवीर उत्सव जो है आपका राजस्थान स्टेट में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? या अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट जो थी। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी जेम्स प्रिसेप ने। किसने? जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन चलते हैं वो चलते हैं फ्रेंड्स GK के 30 क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी स्ट्रीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HP टेट आर्ट्स, मेडिकल, JVT नॉन मेडिकल, JVT शास्त्री, LT और पंजाबी उर्दू सभी के लिए जो GK के क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसके शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए SST के, इनके भी और GK के भी। तो पहला प्रश्न बोला गया था GK की, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना था? तो कांगड़ा जिला जो था वो हिमाचल प्रदेश का कब बना था हिस्सा? तो फ्रेंड्स आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कांगड़ा जिला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना था। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर गलत दे दिया है, 1 सितंबर 1972 को नहीं बना था। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो प्रथम सेना प्रमुख हिमाचल प्रदेश से कौन थे? ये आपके VN शर्मा जो थे वो आपके हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख थे। अगला है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली किस नदी का आयात सबसे अधिक है? तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किस नदी का है? या कोई चिनाब नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से हिमालयन पोलेंडरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमालयन पोलेंडरी पुस्तक जो है वो आपकी DN मजूमदार ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये आपका यमुना पुल है, पांवटा साहिब सिरमौर में है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल। अगला है किस जिले में अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अदरक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जो है आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। अगला है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? तो राम सुभाग सिंह जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो प्रिंस का पिटारा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल है। अगला है पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये किशोरी लाल वैद्य जो हैं वो पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक हैं। अगला है कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर YS परमार जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभनाथ जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अगला है धारा 370 को कब समाप्त किया गया? तो ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर स्टेट से ये संबंधित थी। उसके बाद इसे जम्मू कश्मीर को 2 अलग UT में बदला गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये आपका गुजरात स्टेट से हुआ था नवनिर्माण आंदोलन जो था। अगला प्रश्न आयाराम और ग्याराम की राजनीति शुरू हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? ये हरियाणा में हुई थी। आयाराम और ग्याराम की जो राजनीति थी वो शुरू हुई थी हरियाणा स्टेट से। अगला है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो आपके प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के। अगला है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। अगला है कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? तो तीसरे विश्व के नाम से विकासशील देश जो है उन्हें जाना जाता है। अगला है कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है? तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है या आपकी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। अगला है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला है कालेलकर आयोग का स्थापित किया गया था, तो ये जनवरी 1953 में कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका संबंध किससे था। अगला है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? तो बोडो समस्या जो आपकी असम से
असम स्टेट से संबंधित है। अगला है आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1967 में हुई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आसियान की जो फुल फॉर्म है वो क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो स्मृति मंधाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। अगला है, कानू सन्याल किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये आपके नक्सलवाद से संबंधित है कानू सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो आपके प्रेजेंट में गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग संबंधित है, तो नानावती आयोग का संबंध किससे है, ये आपका सिख विरोधी दंगों से है। नानावती आयोग का संबंध सिख विरोधी दंगों से है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP टेट आर्ट्स नवंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें SST और GK जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हमने उनको डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।